जो अमूल प्लांट सेट हुआ है यहाँ पे पिंडरा में, वहाँ पे क्या है जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जीरो है, क्योंकि जो लोकल लोग उनको लिया नहीं जा रहा है, गुजरात से लोग आ रहे हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये बड़ा मुद्दा है कि आपने जब अमूल सेटअप यहाँ पे किया है पिंडरा में, तो वहाँ के लोगों को क्यों नहीं ले रहे, ये एक बड़ा मुद्दा है। जी, इस बार हमारा नारा है संविधान बचाने का और पीडीए को आगे बढ़ाने का है। बीजेपी सरकार कहती है कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन इसमें लड़ाई दो है, एक संविधान बचाने वाले, एक संविधान हटाने वाले हैं। मैं यही कहूँगी कि इस बार जनता समझ गई है, इसका परिवर्तन होगा कि बीजेपी सरकार जो भी वादे किए 10 साल में वादे किए थे, मैं कहती हूँ आप सबका प्रश्न करने का अधिकार है। आप मीडिया वाले उनसे प्रश्न कीजिए और उनसे सवाल कीजिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ सवाल करते हैं जो विपक्ष वालों से, लेकिन आप अपना सही काम करेंगे और सवाल पूछेंगे बीजेपी वालों से। चुनाव से पहले कभी राजनीतिक गतिविधि? जी, मेरी 25 साल, अभी मेरी 5 महीना हुआ है। मैंने पहले एजुकेशन कंप्लीट किया है कि अगर मैं वकालत कर लूँगी, अपना अधिकार समझ लूँगी, मैं अधिकार समझने बाद तभी तो लोगों के बीच में जाऊँगी, उनका अधिकार बताऊँगी। अगर मुझे अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं कि हमें संविधान ने क्या क्या अधिकार दिया है, क्या स्पेशल राइट्स मिले वुमन को, क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अगर मुझे यही नहीं पता होगा जनता के बीच में क्या बताऊँगी क्या क्या उनको अधिकार मिले हैं। इसलिए मैंने पहले पूरी पढ़ाई की है, इसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई और मैं 2022 पिताजी के चुनाव में भी एक्टिव थे काफ़ी, और मैंने एज अ करियर पॉलिटिक्स अपना रुचि रखा है हमेशा से, तो मैं पॉलिटिक्स में। मछली सर में क्या मुद्दे लेकर मैडम जाएंगे? जी, मुद्दे यही है, मैं आपसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार ने 10 साल वादा किया था, 15 लाख बैंक में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, और ये कहते हैं हम किसान के हित की बात करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे किसान विरोधी पार्टी है। कि जब हमारे किसान प्रोटेस्ट करते दिल्ली में 700 किसान की जान चली गई थी, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मणिपुर महिला जल तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। जहात्र जैसे कांड तब भी कुछ नहीं बोलते। मैं इनसे पूछना चाहती कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं जो इनके यहाँ नेता जाते तुरंत क्लीन चिट हो जाते हैं। और मैं इनसे ये प्रश्न कहना चाहती हूँ, ये कहते हैं 400 पार, मैं कहती हूँ 400 हार होगा, क्योंकि हम संविधान बचाने वाले हैं, ये संविधान हटाने वाले हैं। इस बार मैं एक लोगों से कहना चाहूँगी, आप जगह जगह मछली सर के बारे में बताइए। मछली शहर में यही मछली सर में क्या कमी है, क्या पूरा करेंगे? कि बीजेपी का 10 साल आप देख लीजिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और इनके नेताओं को किसी ने देखा नहीं है। सब मुझे बोलते हैं हम देख लेना ही, देख लेना ही। तो मैं यही कहूँगी, मैं एक युवा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लोगों की बात रखूँगी, चाहे हम बढ़िया हूँ, जो फुटओवर ब्रिज हो गया वहाँ का काम करूँगी मैं। जो अमूल प्लांट सेट हुआ है यहाँ पे पिंडरा में, वहाँ पे क्या है जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जीरो है, क्योंकि जो लोकल लोग उनको लिया नहीं जा रहा है, गुजरात से लोग आ रहे हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये बड़ा मुद्दा है कि आपने जब अमूल सेटअप यहाँ पे किया है पिंडरा में, तो वहाँ के लोगों को क्यों नहीं ले रहे, ये एक बड़ा मुद्दा है। काशी द्वार जो मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है जो शिक्षा भर्ती में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज़ उठाऊंगी मैं। पीडीए को लेकर कितना असर रहेगा? मैं ये कहती हूँ आप मेरी योग्यता पे सवाल कीजिए। क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ? क्या मैं कैपेबल नहीं संसद में आवाज़ उठाने के लिए? मेरे योग्यता पे सवाल कीजिए। मैं एक लॉयर हूँ, मैं अपनी आवाज़ रख सकती हूँ, सदन में जाके महिलाओं की आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं जो युवा उनकी आवाज़ उठा सकती हूँ। मैं कैपेबल नहीं, तो आप मुझे बताइए मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ? मैं कैपेबल हूँ। मेरे पास संविधान तौर पर चुनाव जीतेंगे तो आधी आबादी के लिए क्या करेंगे? जी, मेरा पहला ये होगा, जो 30 लाख वैकेंसीज खाली हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए काम करना चाहूँगी, और जो महिलाओं को एक्टिव करूँगी, चाहे उनका प्रेजेंटेशन बढ़ जाए, क्योंकि महिला प्रेजेंट होंगी तभी तो उनकी बात रखा जाएगा। दूसरी बात, जो महंगाई है सबसे ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई कम करने की हमारी सरकार काम करेगी, और जो पुरानी पेंशन बहाल होगी, अग्निवीर समाप्त होगा हमारा, और जो पुअर लाइन से नीचे महिलाएं हैं उनको 3000 पर मंथ दिया जाएगा, गेहूं की जगह हम आटा देंगे। तमाम काम करेंगे। हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है, हम जीत रहे हैं इस बार, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार ने काम ही नहीं किया। तो मैं कहती हूँ जनता से कि एक महीना बंद कर दीजिए न्यूज़ चैनल देखना, जनता खुद समझ जाए किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। पीडीए को लेकर कितना असर रहेगा? पिछड़ा दलित